बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि अंडरस्टैंडिंग टू एडिबल पॉली एंड मॉडिफायर। हम लोगों ने एक मॉडिफायर पढ़ा था टर्बो स्मूथ का। एडिबल पॉली के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी, यहाँ जो एडिबल पॉली के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि उसको एडिबल पॉली में कन्वर्ट करने के क्या फ़ायदे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद आप उससे फ़ायदे क्या उठा सकते हैं, और उसके बाद आप मिसाल के तौर पर उससे वर्टेक्स में कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, एजेस के अंदर आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो, पॉलीगॉन में कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, बॉर्डर में आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, वो हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। आज भी थोड़ा सा हम लोगों ने इसी को डिस्कस करना है, लेकिन हम लोगों ने आज देखने के पिवट्स क्या होते हैं, क्लोनिंग क्या होते हैं, एंगल स्नैप्स क्या होते हैं, और सिलेंडर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिवट्स क्या होते हैं। पिवट्स बेसिकली आपके ज्योमेट्री का या ज्योमेट्रीज का वो हिस्सा होता है जिसकी मदार के अंदर वो आपका ज्योमेट्री घूम रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ, और बॉक्स बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मूव करवाता हूँ। इसका जो ये है W मैंने किया और उसको हम लोगों ने क्या करवाया, मूव करवाया। तो ये आप देख रहे हैं ये सेंटर से घूम रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं फ़र्ज़ करें कि मैं ये कहता हूँ कि यार ये मेरा पास जो ये डब्बा है, डब्बा नहीं है, दरअसल ये एक छोटा सा दरवाज़ा है, और मैं इसको खोलना या बंद करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं ई प्रेस करने के बाद अगर मैं इसको खोलता या बंद करता हूँ तो क्या होगा, तो ये सेंटर से घूम रहा है। तो एक दरवाज़ा कहाँ से घूमता है, उसका पिवट यहाँ पर होता है। ये जो जहाँ पर ये गिज़्मो आया हुआ, ये इसका बेसिकली पिवट पॉइंट है। तो इसके पिवट को चेंज करने के लिए आपके पास जो पहला तरीकाकार है वो ये है कि आप क्या करेंगे, आप हायरार्की में जाएंगे। ये आपके पास हायरार्की है, तीसरी टाइप। हायरार्की में जाके आप यहाँ पर करेंगे इफेक्ट पिवट ऑनली। इफेक्ट पिवट ऑनली पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, अब आपके पास ये इजाज़त है कि आप इस पिवट को मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। हम मूव टूल पे क्लिक करेंगे। मूव टूल पे क्लिक करने के बाद हम लोगों ने अपने पिवट को वहाँ पर रख देना है जहाँ पर हम लोगों ने इसको घुमाना है। हम क्या करेंगे, इफेक्ट पिवट ऑनली को दोबारा बंद कर देंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो कमांड एक्टिव होती है उसको पहले डीएक्टिव करना पड़ता है ताकि आप उसके बाद अगला कोई काम कर सकें। अब मैं अगर ई प्रेस करके इसको मैं मूव करता हूँ तो क्या होगा कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है एक पिवट के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देगा। अच्छा जी, चलें आगे हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर मैं इफेक्ट पिवट ऑनली पे आता हूँ, मैं इस पिवट को यहाँ पे रखता हूँ, दोबारा मैं पिवट को बंद करवाता हूँ, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके गिर्द घुमा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इस पिवट को चेंज करने की शॉर्टकट की है इंसर्ट। आप कीबोर्ड से इंसर्ट का बटन दबाएंगे, और जब आप इंसर्ट का बटन दबाएंगे तो आप आसानी कहीं पर भी अपने पिवट को रख सकते हैं। दोबारा मैं इंसर्ट के बटन को दबा रहा हूँ, और इसके बाद क्या होगा, इसके पिवट को आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास पिवट। अच्छा जी, इसके बाद इस पिवट को थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस कर लें कि एक है इफेक्ट पिवट ऑनली। अगर आप पिवट पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है, यासिर चुप हो जाओ, इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ पिवट के ऊपर ही इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ इफेक्ट ऑब्जेक्ट ऑनली, अगर मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो अब मेरा ऑब्जेक्ट घूमेगा और वो स्लाइड करेगा या दाएं बाएं जाएगा, लेकिन मेरा पिवट वहीं पर रहेगा। अक्सर ऐसी भी सूरत हाल आई थी कि आप कहते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट घूमता रहे, पिवट मेरा वहीं रहे, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब जो आपके पास जो सेकंड है वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या चीज़ होती है, मतलब कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, आपने किसी चीज़ को क्लोन करना है या कॉपी करना है। तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये। यहाँ पर अगर आप एक ऑब्जेक्ट है उसको आप बना रहे हैं, बनाने के बाद आपने क्या किया, W प्रेस किया, और W प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास ये मूव टूल है, आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है, और इसके बाद अगर आप वाई एक्सिस की तरफ इसको थोड़ा सा आगे की जानिब लेके जाते हैं और आप कहते हैं कि यार मेरे पास इसी तरतीब से ये पिलर आगे लगना शुरू हो जाए, तो क्या होगा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कॉपीज़। आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को जब आप 3 से 7 दफ़ा करेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में, उसी डिस्टेंस के अंदर 7 क्लोन निकल आएंगे। ठीक है, अच्छा, सेकंड मेरे पास ऑप्शन ये है कि दोबारा अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ड्रैग करवाता हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसकी कॉपी निकालिए। अगर मैं इंस्टेंस निकालता हूँ, इंस्टेंस निकालने के बाद इसकी मैं 7 कॉपी निकालता हूँ, ये तब भी यही क्लोन निकाल के देगा।
अच्छा, इस कॉपी में और इंस्टेंस में क्या फ़र्क है? तो बड़ा ही आसान है। इसके अंदर सिलसिला ये है कि आपने क्या किया, अगर आपने कॉपी किया ऑब्जेक्ट तो हर ऑब्जेक्ट एक इंडिविजुअल कॉपी निकली। यानी कि अगर मैं कहता हूँ यार ये ऑब्जेक्ट मेरा जो है ये बड़ा हो जाए तो ये हो जाएगा, अगर मैं कहता हूँ यार ये वाला छोटा हो जाए तो आप इसको इंडिविजुअली ऐड कर सकते हैं। लेकिन इंस्टेंस में क्या फ़र्क है? इंस्टेंस में ये कि अगर आपने इस ऑब्जेक्ट की कॉपी निकाली है ना और आप एक के अंदर कहते हैं कि यार ये सारे पिलर ना मुझसे गलती से ना मोटे बन गए हैं, मैं इसको थोड़ा बारीक करना चाहता हूँ या छोटा करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसकी लेंथ को थोड़ा कम कर देंगे और इसकी विड्थ को भी कम कर देंगे। तो ये एक को चेंज करेंगे तो सारे चेंज हो जाएंगे। अगर मैं बीच में किसी को भी एक को पकड़ के चेंज करने की कोशिश करूँगा तो उसकी जो इंडिविजुअली वैल्यू है वो सबके ऊपर इफेक्ट करेगी, क्योंकि वो इसके इंस्टेंस है। अच्छा, फाइनली हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारे पास इसके अंदर है रेफरेंस, और हम लोग क्या करेंगे जब इसकी कॉपीज निकालेंगे तो ये भी रेफरेंस के अंदर ही होगा। इसमें भी इंस्टेंस वाली ही क्वालिटी कि अगर मैं एक को छेड़ूंगा तो वो सब चेंज हो गए। लेकिन इंस्टेंस और रेफरेंस में ये फ़र्क है कि इंस्टेंस के अंदर आप किसी भी क्लोन ऑब्जेक्ट को जब आप छेड़ोगे तो आप उसके पैरामीटर्स को छेड़ सकते हो, लेकिन रेफरेंस में ये होता है कि आपको रेफरेंस ऑब्जेक्ट को ही छेड़ना पड़ता है। यानी कि मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके पैरामीटर्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, इंस्टेंस पे क्लिक कर रहा हूँ तो पैरामीटर नज़र आ रहे हैं, लेकिन रेफरेंस के अंदर मैं रेफरेंस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो पैरामीटर नज़र आएंगे, अदरवाइज आपके पैरामीटर नज़र नहीं आएंगे। तो ये क्लोनिंग है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं यही क्लोनिंग फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये क्लोनिंग है, मैं इंसर्ट प्रेस करके या हायरार्की में आके मैं क्या करता हूँ, इसके पिवट को आगे की जानिब लेके जाता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि आया कि मेरे इस ऑब्जेक्ट को मूव करने से भी, रोटेट करने से भी क्लोन निकलता है कि नहीं निकलता। तो मैं क्या करूँगा, ई प्रेस करूँगा, और ई प्रेस करने के बाद शिफ्ट प्रेस किया, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसके यहाँ पर रोटेट जब किया तो इसके रोटेशन के अंदर भी आप क्लोन निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये कि यही क्लोन की तीनों प्रॉपर्टी आपकी रोटेशन पे भी काम करती हैं, मूव पे भी काम करती हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अच्छा जी, इसके बाद है आपके पास एंगल स्नैप। और स्नैप्स क्या होते हैं, ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप क्या करेंगे, आप फ़र्ज़ करें कि इसको आपने एक बॉक्स लिया है और आप इसको डब्ल्यू प्रेस करें और इंसर्ट प्रेस किया। इंसर्ट प्रेस करने के बाद आपने इसको एंगल यहाँ पे लगा दिया, और इसके बाद आपने क्या किया, इसका दोबारा इसको और रोटेशन बंद कर दिया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, और रोटेट करने के बाद शिफ्ट प्रेस किया, और मैं जब इसको यहाँ पर रोटेट करता हूँ तो ये देखिए ये बड़ा स्मूथली तौर पर इसको रोटेट कर रहा है। मैं कहता हूँ यार ये एग्जैक्ट जो है ना 30 डिग्री पर आ जाए, तो ये देखें 30 डिग्री पे भी नहीं आ रहा, ये 45 डिग्री पे भी आके लॉक नहीं होता। तो ये जो लॉक करवाने का प्रोसेस है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं स्नैपिंग। क्या कहते हैं हम इसको? स्नैपिंग। हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर एंगल स्नैप है, आप ए इसकी शॉर्टकट की आप प्रेस कर लें, शिफ्ट प्रेस करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आपने 30 डिग्री या 45 डिग्री पे आके इसको लॉक किया, और इसकी मैंने 7 कॉपियाँ निकालनी यहाँ पर। तो ये बड़े ही प्यार से इसने ज़बरदस्त एक एग्जैक्ट डायरेक्शन के अंदर 7 कॉपियाँ निकाल दी यहाँ पर, और अब हम इसका कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास एंगल स्नैप है इस वक्त, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास है सिलेंडर। हम लोग एक काम करते हैं कि अब ये जो हमने चीज़ें सीखी हैं ना, अब हम लोग ना एक पाइप बनाते हैं। बड़े से पाइप नहीं होते, बड़े बड़े सीवेज के। तो ये मेरे पास है यहाँ पर ट्यूब, और मैंने ट्यूब ली, और इसके बाद मैंने क्या किया, ये मैंने एक पाइप को यहाँ पर ले आया हूँ, F4 प्रेस कर रहा हूँ। मुझे हाइट के सेगमेंट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके हाइट के सेगमेंट ख़त्म कर दूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेंडर पे जा रहे हैं, और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, टॉप व्यू में जाएंगे टी प्रेस करने के बाद, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा सिलेंडर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और ये असल में बोल्ड है जो नेट बोल्ड लगे हुए होते हैं इसके अंदर, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। अच्छा, इसको आप क्लिक करेंगे और ये आपके पास 0 0 में होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इसके एरो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, 0 पे आ जाएगा, एरो पे राइट क्लिक करेंगे, 0 पे आ जाएगा। और ये जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट, इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कहीं किसी हद तक इसको हम लोग अलाइन कर लें। अब हमने इसको इसके इर्द गिर्द घुमाना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम हायरार्की में जाएंगे, हायरार्की में जाने के बाद इफेक्ट पिवट ऑनली, और इफेक्ट पिवट ऑनली के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इसका पिवट है हम लोग इसको राइट क्लिक करके 0 पे कर देंगे, इसको भी 0 पे कर देंगे, और उसको भी 0 पे कर देंगे। तो ये क्या हो गया, पिवट
0 पर आ गए। अब हम इसके पिवट को ऑफ कर देंगे और अब हम लोग ई प्रेस कर रहे हैं। ई प्रेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हम उसकी कॉपीज़ निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसके 16 कॉपीज़ निकाल लेते हैं हम। तो ये 16 कॉपियाँ आ गई। खैर एक और भी आ सकती थी तो हम वैसे भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास एक एरिया आ गया, जैसे ये पिलर नहीं होता आपके पास, तो आप क्या करेंगे, इसको आप बना लिया आपने। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा हम लोगों ने इसको टी प्रेस किया और इसके बाद हम लोगों ने इसको ऊपर की जानिब थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके हमने इसका क्लोन निकाल लिया। और क्लोन निकालने के बाद हमने इसे कॉपी पे रखा है और हम उसे कर देंगे ओके। और हम लोग क्या करेंगे, इसके रेडियस को पहले कम करेंगे, फिर इस वाले रेडियस को कम करेंगे। ये इसका इंटरनल रेडियस देखिए कितना आ रहा है। ये इसको हम ले जाते हैं 0.8 पर ही ले जाते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे इसको 0.8 और ये भी हो जाएगा 0.8 और इंटरनल वाले को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको हम कर देंगे 0.75 और इसको ले आएंगे हम लोग, हाइट इसी कर देंगे 0 पे और जो इसकी हाइट है वो हम लोग यहाँ से बढ़ा देंगे। तो ये देखें ये एक पाइप बन गया यहाँ पर, सीवरेज पाइप जो होता है ना आपके। सारे को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ ग्रुप, इसे ग्रुप में कर दें और इसका नाम रखते हैं आप पाइप। और ये अब आपके पास एक पाइप बन गया है, ठीक है। होपफुली यू विल बी एंजॉय दिस लेक्चर, ठीक है। आप लोग इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर को 1 से 2 दफ़ा देखें और देखने के बाद इसको डेमोस्ट्रेट करें और कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ।